जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु भर्ती 2025-26 एडिशनल लिस्ट वाले बच्चों के बारे में। जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने एडिशनल लिस्ट में फिजिकल दिया था, मेडिकल दिया था या फिर इंटरव्यू दिया था, लगभग 300 से ज़्यादा कैंडिडेट थे जिनको फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में किसी का नाम भी नहीं आया है। तो काफ़ी जो उम्मीदवार हैं वो परेशान थे। सब अपने अपने सोर्सेज से, अपनी अपनी जान पहचान से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। एक दो जानने वाले हैं कैंडिडेट, तो वो बोल रहे थे कि सर हमने पता करवाया है, दिल्ली में कोई ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ साइन हो रखा है, सिर्फ आउट करने की देर है। लेकिन दोस्तों, जुलाई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया और अगस्त भी आधा चला गया। जो आरटीजीएसओ 2025-26 का जो बैच है, उसका जो सेकंड बैच है वो भी डिस्पोज, आरटीजीएसओ 2025-26 का जो सेकंड बैच है वो भी अब जाना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप लोगों का जो एडिशनल लिस्ट वाले बच्चे हैं उनके रिजल्ट का कहीं भी कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो अब क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि 99% है ना, ये मेरा अनुभव कहता है कि अब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। 99% ये मेरा अनुभव कहता है कि अब कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। 1% अगर आप में से किसी कैंडिडेट की किस्मत बहुत अच्छी है तभी ये रिजल्ट अब आउट हो सकता है, ठीक है? बाकी जितने भी अगर उम्मीदवार जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और दोस्तों, साथियों, मैंने आज से 1 महीना पहले, 30 दिन पहले सूचना का अधिकार है ना, हमारे कानून ने, हमारी सरकार ने हमें एक अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार, आरटीआई। उसके तहत मैंने क्या है ना, एक आरटीआई लगाई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। लेकिन आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, कल मतलब 30 दिन पूरे हो रहे हैं और अभी तक उस आरटीआई का कोई भी आधिकारिक जवाब ना तो मेरे पास आया है, ना वो निरस्त हुई है और ना ही वो डिस्क्लोज हुई है। मतलब कोई भी उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे गई थी वैसे की वैसे ही उसका स्टेटस दिखा रहा है। जबकि जो आरटीआई का रूल है, 30 दिन के अंदर जो संबंधित विभाग होता है उसको उसका जवाब देना होता है। लेकिन अभी 30 दिन पूरे हो रहे हैं कल उस आरटीआई का, अभी तक मेरे पास कोई भी जवाब नहीं आया है। कल इसके ऊपर जो एक फर्स्ट अपील होती है, एक ऑप्शन हमारे पास और है फर्स्ट अपील का, वो मैं इसके ऊपर दायर करूंगा, ऑनलाइन सबमिट करूंगा। उसके बाद देखते हैं संबंधित विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है। अगर रिजल्ट बना होता, अगर रिजल्ट आप लोगों का आउट होना होता, तो सूचना का अधिकार जो कि हमारी सरकार ने हमें दिया है, हमारी कानून ने हमें दिया है, उसके तहत संबंधित अधिकारी को कोई भी दिक्कत नहीं होती मुझे सूचना देने के लिए। लेकिन जब रिजल्ट बना ही नहीं है, विभाग के पास कोई जवाब ही नहीं है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा? मुझे पता है, मैं जो फर्स्ट अपील है उसको दायर भी करूंगा, उसको सबमिट भी करूंगा, तो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं वो जो डिफेंस वाला जो एक वो होता है, मिलिट्री अफेयर्स वाला, उसका वो कॉलम डाल के उसको निरस्त ही करने वाले हैं। अगर जवाब आना होता तो 1 महीने के अंदर अंदर जवाब आ जाता। जवाब नहीं आया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मैं बहुत सारी आरटीआई वगैरह डालता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन जितने भी विभाग हैं पहले तो 10 दिन के अंदर ही कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन कोई पेचीदा मुद्दा है, कोई बहुत ही वैसा मुद्दा है, उसके ऊपर भी 1 महीने के अंदर अंदर ही कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 1 महीना पूरा हो गया है, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बाकी अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने, किसी उम्मीदवार ने आरटीआई लगाई थी, कोई पॉजिटिव बात आपके सामने आई है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है साथियों? बाकी जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता रखा है, 99% रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको तब भी बताया था, 1-2 उम्मीदवार जुड़े हुए हैं। जब एडिशनल लिस्ट, जब ये फाइनल लिस्ट आई थी, उसके बाद ही मेरी 1-2 बच्चों से बात हुई थी, उम्मीदवार जो हैं, तो मैंने उनको बताया था कि भाई
अब कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। बाकी देखते हैं, रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है, चाहते हम भी हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है एडिशनल लिस्ट 2025-26 जो रिजल्ट है उसके बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ताकि जितने उम्मीदवार हैं हम लोग क्या है आपस में उसको शेयर कर सकें। बाकी कल मैं इसके ऊपर फर्स्ट अपील भी दायर करूंगा, और बाकी देखते हैं फर्स्ट अपील सबमिट करने के बाद क्या मुझे वहां से रिस्पांस मिलता है। जैसे ही कोई रिस्पांस मिलेगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, आगे देखते हैं। पॉजिटिव आप लोग रहिए, रिजल्ट आ भी सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि इसको लेके बैठ मत जाना। आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसकी तैयारी करते रहो। आप लोगों को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिव कर रहा हूं, है ना, मैं डिमोटिव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोग इसको लेके मत बैठ जाएं कि मेरा तो यार हो रखा है, मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था और इस बार भी आपने फिर तैयारी नहीं करी। कई उम्मीदवार हैं, मैं उनको पहले ही बताया था कि भाई एडिशनल लिस्ट को सिर्फ 1% चांस में लेके चलना, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है और हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार क्या है, वो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो फोकस अपना, अगर आपका जो नाम एडिशनल लिस्ट में था तो सिर्फ आपने क्या इसको प्लस उसमें रखा था कि पॉजिटिव उसमें कि चलो एक ऑप्शन है, अगर आगे तो वेल गुड है, नहीं आया तो मैं सेकंड ऑप्शन मेरे पास है। अगर एक ही तीर अपने उसमें रखोगे तो फिर जब चला दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमेशा अपने पास 1-2 तीर एक्स्ट्रा रखने हैं। अगर एक चला भी गया और निशाने पे नहीं लगा तो दूसरा निकाल के आप निशाना दोबारा से साध सकते हो। लेकिन जब तीर ही नहीं होगा फिर कहां से निशाना लगाओगे। इसलिए हमेशा तीर अपने पास, तीर से मतलब ऑप्शन हमेशा अपने पास 1-2 पक्का रखना है, ठीक है। बाकी जैसे ही इसके बारे में कोई आधिकारिक कोई पुष्टि होगी, कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगा। और आपके पास कोई जानकारी है, कई बच्चे बोल रहे थे नहीं रिजल्ट तो आएगा, आप गलत बोल रहे हो, है ना। बाकी हम भी देखते हैं, किसी की जान पहचान ब्रिगेडियर साहब तक है, किसी की जान पहचान मेजर जनरल साहब तक है ना। हमारी कोई जान पहचान नहीं, बस हमें क्या अनुभव है, हमने उतने साल क्या वहाँ पे अपनी एड़ियाँ घिसी हैं, घुटने घिसे हैं, उस चीज़ का हमें अनुभव है। इसलिए हम कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा, जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, और जो बच्चे जाने वाले हैं वो तो खैर जा ही रहे हैं। फर्स्ट बैच चला गया, सेकंड बैच भी जा रहा है और धीरे धीरे थर्ड बैच भी चला ही जाएगा। अगर रिजल्ट आया है, किसी के पास कॉल आया है, मैसेज आया है, किसी को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।